हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का जो 27 जून को एग्ज़ाम होता है उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। तो क्या करना है हमें यहाँ पर एडवर्ब सर्च करना है। मच आएगा, एनफ आएगा, टू आएगा या वेरी। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। शी इज़ डैश पुअर टू पे हर फीस। अगर आप ध्यान दें तो स्ट्रक्चर होता है टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये है टू पुअर टू पे, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, टू शी इज़ टू पुअर टू पे हर फीस। लेकिन हम और तरीके से भी इसको समझ लेते हैं ताकि हमें और ये अच्छे से समझ आ जाए। देखो यहाँ पर क्या क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये बताना चाह रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है कि वो फीस भी पे नहीं कर सकती। अगर हम मच देखें तो मच नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो मच है वो उसकी एक्सेसिव डिग्री ऑफ पॉवर्टी नहीं दिखा रहा है। मच क्या दिखा रहा है, मतलब मच काम के लिए होता है। जो अनकाउंटेबल नाउन को के लिए मच का यूज़ होता है, ना कि एडजेक्टिव के लिए। एनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद आता है, ना कि पहले। पुअर क्या एडजेक्टिव है, पुअर क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो एनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद आता है, ना कि पहले। टू तो आएगा ही। वेरी शी इज़ वेरी पुअर, वेरी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वेरी? क्योंकि वेरी जो है वो क्या बताता है, देखो शी इज़ वेरी गुड, मतलब वो इंटेंसीफाई तो करते हैं एडजेक्टिव को, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इनएबिलिटी नहीं दिखा रहा। शी इज़ वेरी पुअर टू पे हर फीस नहीं, शी इज़ टू पुअर टू पे हर फीस। वेरी जो होता है वो इंटेंसीफाई करते हैं, लेकिन आपकी इनएबिलिटी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे हमें इनएबिलिटी भी दिखानी है, उसके लिए क्या आएगा, टू। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। 5 ऑफ इट्स, देखिए ए बी सी डी है। 5 ऑफ इट्स 7 फ्लोर हाउस, 100 ऑफ शोरूम्स। These sell clothes, shoes, accessories, jewelry and electronic goods of well-known national and international brands. The Westland Mall is the most happening place of my city. Every day thousands of people visit for a wonderful shopping, moving and dining experience. The escalators, fire exit, multi-level parking, clean washroom make shopping a truly wonderful experience है। तो सबसे पहले किसकी बात हो रही होगी? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बात किसकी हो रही है। तो सी, इसका मतलब जो है सी सबसे पहले आएगा। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन तो गायब। अब ई आएगा पहले या डी आएगा, देख लेते हैं। द एस्केलेटर्स, देखो यहाँ पे इन्होंने ई सबसे एंड में दिया और यहाँ पे ई इन्होंने सबसे सेकंड पे दिया है। अब देखो, द एस्केलेटर्स, फायर एग्जिट, मल्टी लेवल पार्किंग, क्लीन वॉशरूम्स मेक शॉपिंग से ट्रूली वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये आप कब बताओगे? सबसे एंड में ना। तो ई जो है वो एंड में आना चाहिए। सी के बाद क्या आना चाहिए? डी, एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट फॉर अ वंडरफुल शॉपिंग, मूवी एंड डाइनिंग एक्सपीरियंस। तो सी डी। उसके बाद ए, 5 ऑफ इट 7 फ्लोर्स हाउस, 100 ऑफ शोरूम्स। सी डी ए। बी, दिस, ये जो शोरूम्स है ये क्या बेचते हैं? क्लोथ्स, शूज़, एक्सेसरीज। फिर आएगा ई, सी डी ए बी ई इज़ द राइट आंसर। समझ आया? मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में भी यही बताया। सबसे पहले देखो सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा। स्टार्ट से ही आपके कभी कभार तो ऐसा होगा 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। आपको इस प्रोवर्ब का सही मीनिंग बताना है। क्या है प्रोवर्ब? प्रोवर्ब का मतलब पता है ना, लोकोक्ति। व्हेन अ ट्विग ग्रोज हार्ड इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्विस्ट इट। ऑप्शन से हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ इन द एंड। इट इज़ ईजी टू मेक चेंजेस एट द बिगिनिंग बट हार्डर एज थिंग्स प्रोग्रेस। थर्ड, अर्ली एफर्ट्स आर नॉट एडिक्वेट टू चेंज और इन्फ्लुएंस। सक्सेस इज गारंटीड इफ़ यू स्टार्ट एट द राइट टाइम। अगर हम इस प्रोवर्ब का मीनिंग देखें तो वो क्या है? इफ़ यू वांट टू शेप कैरेक्टर और चेंज बिहेवियर इट्स बेस्ट टू डू इट अर्ली। मतलब अगर आप कोई अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं या फिर कैरेक्टर शेप करना चाहते हैं तो वो उसको आप जितना जल्दी कर ले उतना ही अच्छा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? व्हेन अ ट्विग, जब ट्विग यंग होता है ना, मतलब जब स्टार्टिंग होती है उसकी, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हम जैसा चाहें वैसा मोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, ठीक है, मतलब तो वो सख्त होता जाता है, फिर उसको मोड़ना, ट्विस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बिहेवियर की बात हो रही है। इसके अंदर का मीनिंग क्या है? अगर बिहेवियर को चेंज करना है तो वो शुरुआत में ही कर लो, जब वो पक जाएगा तब मुश्किल है।
तो इसका क्या मतलब हुआ? इट इज़ ईजी टू मेक चेंजेस एट द बिगिनिंग बट हार्डर एज द थिंग्स प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। देखो, डैश टाइगर इज द मोस्ट फेरोशियस ऑफ ऑल एनिमल। अ टाइगर या द टाइगर, मुझे ये बताइए, अ टाइगर या द टाइगर? द टाइगर बोलते ही ना आप एक किसी पर्टिकुलर टाइगर की बात करेंगे, है ना, मतलब पर्टिकुलर एनिमल की बात करेंगे। तो द टाइगर इज़ द मोस्ट फिरोशियस ऑफ ऑल द एनिमल्स। क्या आएगा? द टाइगर। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उसमें से जो टाइगर एनिमल है ना, वो सबसे ज़्यादा फिरोशियस एनिमल है। फिरोशियस का मतलब वेरी फायरस, मतलब वायलेंट, ठीक है, जिसको बहुत गुस्सा आता हो, तो वो क्या है? द टाइगर इज़ द मोस्ट फिरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन। आपको बताना है ये कॉन्वलेंस की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक, देखिए, कॉन्वलेंस की सही स्पेलिंग है CONVALESCE। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू रिकवर ग्रेजुअली आफ्टर इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। मीनिंग इसलिए बता दें, क्या पता कहीं पर यूज़ हो जाए, ठीक है। और स्पेलिंग के CONVALESE, कॉन्वलिस। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है भाई एंटोनिम के लिए? ड्रैकोनियन। द कंपनीज अप्रोच वाज रेदर ड्रैकोनियन फॉर अ माइनर ऑफेंस। ड्रैकोनियन से आपको, अगर आपको वैसे मीनिंग ना भी पता हो ना, तो भी पता चल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या चल रहा होगा, किसी एक का मतलब बहुत ही गंदा कोई माइनर ऑफेंस है, उसके ऊपर आप पे बहुत ज़्यादा ही उसके पीछे पड़ गए, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लीनियंट। लीनियंट मतलब आराम से, राइट। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ड्रैकोनियन का मतलब एक्सट्रीमली हार्श, सीवियर और क्रूअल, मतलब पनिशमेंट देने में बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा ही हार्शनेस जो लेगा वो क्या है? ड्रैकोनियन। अब हम सारे मीनिंग देख लेते हैं ऑप्शंस के। रेलुक्टेंट मतलब अनविलिंग, हेजिटेंट। तो ड्रैकोनियन और रेलुक्टेंट में कोई सिमिलरिटी, मतलब कुछ भी है ही नहीं, कुछ मेल जोल ही नहीं है। लीनियंट का मतलब होता है माइल्ड और टॉलरेंट इन पनिशमेंट और डिसिप्लिन। तो ड्रैकोनियन मतलब बहुत ज़्यादा हार्श इन डिसिप्लिन, लीनियंट माइल्ड और टॉलरेंट, तो इसका मतलब इसका अपोजिट क्या हो गया? लीनियंट। क्रूअल का क्या मतलब होता है? अनकाइंड। कॉशियस मतलब केयरफुल, अवॉइडिंग रिस्क। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको ये पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप ये देखिए, क्या एविडेंस की स्पेलिंग सही है, क्या मिगर की स्पेलिंग सही है, क्या कन्विंस की स्पेलिंग सही है, क्या ज्यूरी की स्पेलिंग सही है। देखिए, एविडेंस का क्या मतलब होता है? सबूत, और इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, EVIDENC, एविडेंस। मिगर की स्पेलिंग गलत है, ई पहले आएगा, ए बाद में। मिगर का मतलब होता है वेरी स्मॉल इन अमाउंट और क्वालिटी। कन्विंस, राजी करना। जूरी की का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, मतलब निर्णायक दल, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गिव अ वर्डिक्ट इन अ लीगल केस। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी थी? मीगर की, जिसका मतलब होता है वेरी स्मॉल इन अमाउंट और क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन पैराग्राफ। अंडरलाइन वर्ड्स कौन से देख लेते हैं। देखिए, अंडरलाइन वर्ड क्या है? मेड अप नेम्स इंस्टेड ऑफ देयर रियल वन। तो व्हेन J.K. Rowling wrote crime novels, she used a fake name so people wouldn't know it was her. Some writers use made up names. तो मतलब वो कह रहे हैं फेक नेम्स या मेड अप नेम्स किसको बोलते हैं। तो अब हम एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। सरनेम, सरनेम का क्या है? लास्ट नेम, है ना, या फैमिली नेम, वो होता है आपका सरनेम। तो सरनेम तो नहीं हुआ ये। एंड अलाइज, अलाइज क्या होता है? अ फॉल्स नेम used to hide identity। ठीक है, ये कौन से केसेस में सबसे ज़्यादा होता है? मोस्टली यूज्ड बाय क्रिमिनल्स और स्पाइस। मोस्टली यूज्ड बाय क्रिमिनल और स्पाइस। ठीक है। निकनेम का क्या, निकनेम क्या होता है? मतलब घर में जो प्यार से बोलते हैं। अ शॉर्टन एंड और अफेक्शनेट वर्जन ऑफ समवंस रियल नेम। स्यूडोनिम, देखो स्यूडो का मतलब होता है
स्यूडो का मतलब होता है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, फेक। तो स्यूडोनिम मतलब एक फॉल्स नेम। तो यहाँ पे फेक नेम या मेडअप नेम के लिए क्या आएगा? स्यूडोनिम। स्यूडोनिम इज द राइट आंसर। स्यूडो का मतलब होता है झूठा या नकली। ठीक है, तो स्यूडोनिम मतलब झूठा नाम, नकली नाम। क्वेश्चन नंबर 9, द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू। क्या बोलेंगे? द हेडमास्टर इज वांटिंग टू स्पीक टू यू। द हेडमास्टर, वांटिंग तो अकेले आ ही नहीं सकता, वॉज वांटिंग या वॉन्ट्स। द हेडमास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो द हेडमास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। क्वेश्चन नंबर 10, ये जो आपको ईडियम दिया है इसका मीनिंग बता रहे हैं। टू क्राई फॉर द मून, इसका क्या मतलब है? भाई एक ऐसी चीज़ के लिए रोना जो आपको मिल नहीं सकती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। टू सीक अटेंशन थ्रू लाउड क्राइंग, टू एडमायर समथिंग दैट इज़ फार अवे, टू एक्सप्रेस डीप सोरो और ग्रीफ, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक। फोर्थ वन समझ आ रहा है ना? टू क्राई फॉर द मून मतलब वो कह रहे हैं कि मून के लिए रोने की, मुझे तो मून चाहिए। कैसे ला देंगे मून तोड़ के? नहीं ला सकते हैं ना। तो इसका क्या मतलब है? टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 11, सेंटेंसेज ऑफ अ पैराग्राफ। ये देखो सेंटेंस दिया S1 और S6 अपनी जगह पे। अब हमें देखना है कौन सा आएगा, तो इनको देख लेते हैं। हिज रिस्ट वॉच हैड गॉन आउट ऑफ ऑर्डर, ही टुक इट टू अ वॉच रिपेयरर, he gave an idea of the likely cost of the replacement based on the examination of the watch, he found that some parts needed replacement, the repairer opened the outer case and checked the part, his estimate appeared reasonable। तो सबसे पहले क्या होगा? his wrist watch had gone out of order, तो वो क्या करेगा? he took it to a watch repair, तो मतलब P से स्टार्ट होगा, तो ये तो गायब, ये दोनों गायब। अब बचा क्या? PSRQ या फिर PQSR। अब बताइए, जब वो रिपेयरर के पास लेकर जाएगा तो रिपेयरर क्या करेगा? ही फाउंड दैट सम, उसके बाद वो ये बताएगा ना कि सम पार्ट्स नीडेड रिप्लेसमेंट। तो P उस, अच्छा ये बताने से पहले भी क्या करेगा? द रिपेयरर ओपन द आउटर केस एंड चेक द पार्ट्स। PSRQ इज द राइट आंसर। Question number 12, select the most appropriate option to fill in the blank. The gardener of the house has been waiting for dash hours to take his money. For AR या NR? द आर तो आएगा ही नहीं। आर जो है वो H दिख रहा है, लेकिन साउंड कौन सी है? वोवल साउंड है। आर तो कौन सी साउंड है? वोवल साउंड है। तो क्या आएगा? वेटिंग फॉर NR, 1 घंटे से बेचारा बैठा है। क्वेश्चन नंबर 13, select the most appropriate verb to fill in the blank. It dash since early morning. since से आपको क्या पता चल रहा है? कौन सा टेंस है? मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक ही ऑप्शन है, वो है सेकंड, हैज़ बीन रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 14, select the most appropriate antonym of the underlined word. Adversity is the source of numerous vices. तो पहले तो आपको एडवर्सिटी का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे। चलिए हम इनके मीनिंग लिख लेते हैं। चलिए, एडवर्सिटी का क्या मतलब है? अ स्टेट ऑफ सीरियस डिफिकल्टी और मिसफॉर्च्यून, मतलब कि विपत्ति, कठिनाई, संकट, मतलब आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही चल रही है, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्सिटी। उसके बाद अब हम इनकी मीनिंग देख लेते हैं। प्रोस्पेरिटी मतलब सक्सेस, तो एडवर्सिटी मतलब हार्डशिप, डिफ़िकल्टी तो प्रोस्पेरिटी हो जाएगा उसका अपोजिट। हार्डशिप तो एक तरह से सिमिलैरिटी हो गया, डिफ़िकल्टी वही सिमिलैरिटी हो गया। चैलेंज क्या है? चुनौती, मतलब एक टास्क जो आपकी एबिलिटी को चेक करे, तो उसका एडवर्सिटी से रिलेशन नहीं है, तो ये उसका अपोजिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो देख लेते हैं अंडरलाइन किस पे है। विलिंग टू एक्सेप्ट और बिलीव एवरीथिंग, ठीक है। द गर्ल इज सो विलिंग टू एक्सेप्ट और बिलीव एवरीथिंग, जो किसी की भी बात को सुने और उसको भरोसा कर ले, उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं क्रेडुलस। चलिए अब इन सबकी मीनिंग देख लेते हैं। विलिंग टू एक्सेप्ट और बिलीव एवरीथिंग वो होता है क्रेडुलस। सस्पिशियस का मतलब है जो हर एक पे शक करे, समवन हु डाउट्स और डज नॉट इजीली बिलीव। कॉशियस अभी हमने देखा था ऊपर, केयरफुल। स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल और क्वेश्चन थिंग्स, तो ये क्या है? इसका अपोजिट है, ना कि इसकी जगह पे यूज़ हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। अब हमारा है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ किसके बारे में है?
Bengal tiger, for instance, the number of animal species become extinct or nearly extinction has increased. तो एनिमल्स के बारे में है. क्वेश्चन देख लेते हैं पहले. What is the central theme of the passage? The importance of preserving endangered species for ecological balance, the economic benefits of wildlife tourism, the historical habitats of extinct animals, the popularity of Bengal tigers among poachers. ठीक है. चूज द वर्ड एंटोनिम ऑफ द एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन मतलब जो खत्म होने के कागार पे हो, उसका अपोजिट क्या होगा? प्रिजर्वेशन. इसके लिए हमें पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है. रिडक्शन कम होना, एलिमिनेशन ख़त्म होना, डिस्ट्रक्शन नष्ट कर देना. तो उसका अपोजिट क्या है? प्रिजर्वेशन, बचाना. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ट कनेक्ट्स विद द इशूज डिस्कस्ड इन द पैसेज? People switching to plant-based diet for personal health benefits, the banning of ivory trade to protect elephants from extinction, forest fire destroyed large areas of natural habitat, urban migration reducing the number of farmers in villages. Question number 19. Which of the following is the fact presented in the passage? कौन से फैक्ट की बात की गई है? International laws have successfully eliminated poaching. The extinction of animal is so solely due to habitat destruction. Poachers hunt animals mainly for adventure and money. The population of Bengal tiger is expected to reach 0 by 2025. Question number 20. Which of the following is the most appropriate summary of the passage? The passage describes how Bengal tiger have adapted to industrialized environments. The passage focuses on economic benefits of animal reserves and tourism. The passage discusses the extinction of animals, particularly the Bengal tiger, due to human activities and highlights the need फॉर ग्लोबल एक्शन टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़. यही हो सकता है. वैसे नहीं, एक थोड़ी सी ट्रिक भी है. जो बड़ा सा लिखा होता है ना आंसर, वो होता है मैक्सिमम टाइम. द पैसेज एक्सप्लेन्स द लाइफ साइकिल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन नेचुरल हैबिटेट्स. चलिए अब हम देखते हैं, पैसेज देखते हैं एक बार. क्वेश्चन हमने पढ़ लिए. पैसेज क्या है? सिंस द वर्ल्ड हैज़ बिकम इंडस्ट्रियलाइज, द नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज दैट हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर नियरिंग एक्सटिंक्शन हैज़ इंक्रीज्ड. The Bengal tiger, for instance, which once roamed the jungle in the vast number, now has a population of only 2,300. By the year 2025, this number is projected to drop to 0. What is particularly alarming about the case of Bengal tiger is that its extinction will have been caused almost entirely by poachers. उसका जो extinction है वो किसके द्वारा हो रहा है? Mainly poachers के द्वारा हुआ. According to some sources are मोटिवेटेड नॉट बाय मटेरियल गेन बट बाय पर्सनल ग्रेटिफिकेशन. मतलब उनको अच्छा लगता है उनको मार के. बताओ इसमें क्या ही अच्छा लगता है? दिस रिफ्लेक्ट्स अ डिस्टर्बिंग लेवल ऑफ क्लाउजनेस दैट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटिंक्शन. एनिमल्स लाइक द बंगाल टाइगर along with other endangered species are vital components of the world's ecosystem. International laws protecting these animals must be enacted and enforced to ensure their survival and ultimately the survival of our planet. Countries around the world have begun to address the problem in various ways. Some nations, in an effort to circumvent the issue, have allocated large areas of land for animal reserves. They charge admission to help defray the cost of maintaining these parks and often rely on support from international organizations. With the funds they receive, they can invest in equipment and patrols to protect the animals. Another solution aimed at stemming the tide of animal extinction is an international boycott of products made from endangered species. These measures appear to be fairly effective, but it will not on its own prevent animals from being hunted and killed. तो what is the central theme of the passage? Central theme क्या है बताइए? The importance of preserving endangered species for ecological balance. हमारा अगर ये species नहीं बचेंगे तो ecological balance जो है वो गड़बड़ा जाएगा. यही बताया था ऊपर. इसका तो एंटोनिम हमने पहले ही बता दिया, उसके लिए तो हमें पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ट कनेक्ट्स विद द इशू डिस्कस इन द पैसेज? कौन सा जो इशू है, कौन सा रियल लाइफ सिचुएशन इशू के उस इशू के साथ कनेक्ट हो रहा है जो पैसेज में बात की गई है? पैसेज में कौन से इशू की बात की गई है? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, मतलब उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है. तो द बैनिंग ऑफ आइवरी ट्रेड टू प्रोटेक्ट एलिमेंट फ्रॉम एक्सटिंक्शन है ना. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट प्रेजेंटेड इन द पैसेज? कौन सा फैक्ट है भाई? द इंटरनेशनल लॉज की कोई बात ही नहीं हुई है. द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल इज सोलली ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन.
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बात नहीं हुई या पोचिंग की बात हुई है यहाँ पे। पोचर्स हंट एनिमल मेनली फॉर एडवेंचर एंड मनी। हाँ, जब मैंने बोला भी था ये कैसी बात है भाई, है ना। और द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 0 बाई 2000। अच्छा, उससे भी ज़्यादा अच्छा क्या है, साफ साफ बताया है पैसेज में कि जो बंगाल टाइगर्स हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी होने की चांस है, एक्सपेक्टेड है 2025 तक 0। ठीक है। अच्छा, मेनली फॉर एडवेंचर एंड मनी, मनी वर्ड आ गया ना, इसलिए ये भी गलत हो गया। मनी नहीं, अपने एडवेंचर के लिए वो एनिमल्स को मार रहे हैं आजकल। क्वेश्चन नंबर 20, इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट समरी ऑफ द पैसेज। थर्ड, द पैसेज डिस्कस द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स पर्टिकुलरली द बंगाल टाइगर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड हाईलाइट्स द नीड ऑफ ग्लोबल एक्शन टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।